What's up everyone? This is Haider Kazmi. This is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi HND React. गब्बर इज बैक। वह अक्षय कुमार के आज हम एक सीन के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। गब्बर इज बैक का है वो सीन। हॉस्पिटल लूट स्कैम एक्सपोज। देखते हैं ये सीन कैसा होने वाला है। बहुत पहले मैंने मूवी देखी हुई थी 2015 या 16 में, बट सीन थोड़ा माइंड में कुछ आ रहा है, बट इतना ज़्यादा याद नहीं है। वो कोई हॉस्पिटल के अंदर बिल्स के इशू थे, वो ज़्यादा पैसा बनाते थे। तो देखते हैं सीन कैसा होने वाला है। लेकिन इस सीन के ऊपर रिएक्शन देने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। वेल ये मेरी इसका रिएक्शन होगा। मैंने तो बहुत पहले मूवी देखी हुई है। मेरा ये होगा कि चलो एंटरटेनमेंट के लिए कि लेकिन सीन्स काफ़ी हद तक मैं भूल भी चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेकिन आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो लेट्स प्ले। Man's brain is 10% bigger than a woman's brain. Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. Who तेरा Google? मैं तो कहता हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय Shut गूगल, up. जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते हैं because लोग मोबाइल इसीलिए होते हैं फोन यूज करती हो। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। No ma'am, nobody is going to blame you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। It was not a major one. तो फिर आप यहाँ आए क्यों? इलाज कर लेते हैं। घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन ऑपरेशन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने तो ऐसा हो जाएगा ना। ओह माय गॉड, मुझे याद है सीन। मैडम आपके मैडम का बिल। छोटी से छोटी हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर। बिल पे स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपनी बच्ची के साथ। मुझे बताया क्यों आपने? कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया। बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले 1 हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप! इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। याद है ना वो वाला? ये देखना वो जहाँ पे डेथ हुई होती है, मुझे याद है। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे सब कुछ तो चूहे में उड़ा
अब इन दोनों की परवरिश कैसे यार ये सीन इमोशनल से बचा दिया ताकि अच्छा होगा। हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करते, कुछ इंसानों को भी करना कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, ये तो इनको बचा लो। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लो। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं समझ इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। वो तो डेथ आओ, सर्टिफिकेट कराते हैं। हॉस्पिटल का गवर्नमेंट वाला, तो ये डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में कराया प्राइवेट में, ये ऊपर से गिर गया है। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। सर्टिफिकेट भी उनके पास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। समझ आया। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं। इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना। बलराम नाग। तेज है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। इधर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ए, ये ले। ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है। अरे विक्रम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बंदे गप्पे मारा। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, 2 लाख मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। जी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पेशेंट तो मार चुका है, किसके नाम पे बिल था? आगे बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं। नाटक इनका स्टार्ट हो जाएगा। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। इसका डेथ सर्टिफिकेट है। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे, मुंह बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। से काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता? क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुए का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। रामनाथ जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ?
ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है। आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट आउट। अभी शांति के नाम पे 50 लाख का चेक। वेल जबरदस्त। क्या नाम है, इस तरह मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस तरह करते हैं, और लेकिन अक्षय कुमार जैसा रियलिटी में कोई मिला नहीं है। अगर वो तो होना चाहिए, बाकी मूवी बहुत हद तक रियलिटी से मिलती जुलती है, हम कह सकते हैं। अब सारी बातें मूवीज़ में एंटरटेनमेंट देना होता है, इन्होंने थोड़ा एग्जैजरेट करना होता है हर चीज़ को, बट रियलिटी ऐसी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले वो टेस्ट और ये वो करके बहुत इस तरह के ड्रामे करते हैं वो लोग पैसे की खातिर। और लेकिन ये सीन बहुत मज़े का था, जिस तरीके से ये मिलता है हॉस्पिटल वालों को। बस आगे चेक, मुझे मूवी याद है, आगे चेक भी उसकी बीवी के नाम पे बनता है और वो 50 लाख रुपए भी लेता है। और बाद में अक्षय मीडिया को भी बता देता है इस हॉस्पिटल के हवाले से, ये मीडिया या हॉस्पिटल ऐसा है, रेपुटेशन भी खराब कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़रूरी होता है हॉस्पिटल लूट रहा है बंदों को। लेकिन मज़े का सीन था, अक्षय की एक्टिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त थी। इसमें अक्षय कुमार जो होता है वो क्या होते हैं, वो गायब होते हैं, किसी के सामने नहीं आते, वो अलग से रहते हैं, वो चुपके हेल्प करते रहते हैं, हर मसले को चुपके से सॉल्व करते हैं। तो यार ये सीन काफ़ी मज़े का था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काफ़ी एक एंटरटेनिंग तरीके से इन्होंने दिखाया। मुझे वो सीन बहुत मज़े का था, जैसे वो दवाइयाँ लेके अंदर जाते हैं, उसके बाद कहती है वो दोबारा कौन टर्न मारे जाके तू रखा था फार्मेसी में। तो यार बहुत मज़े का बस सीन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी एंटरटेन हो सकें और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकें। रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर।